तो कल मैं सीजीएल 2022 का पेपर दे के आया था 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे इजी लगा या डिफिकल्ट लगा। बाकी मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ 18 से 21 के अपने एक्सपीरियंस से, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे मिले थे या कलीग्स थे मेरे। तो वो सारे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पेपर का लेवल कैसा लगा, ईजी लगा या डिफिकल्ट लगा, अलग अलग शिफ्ट में उनका पेपर था। तो ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डिस्कशन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आंसर की आपकी 10 दिन के अंदर आएगी। मैक्सिमम 10 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है हर साल। तो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो नए हैं। फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि बाकी कैंडिडेट्स को क्या लगा, और मतलब इजी था या पेपर का लेवल या डिफिकल्ट था। और सबसे फाइनली ये क्या डिस्कशन चल रहा है यूट्यूब पे, किस बात की लड़ाई चल रही है कि कट ऑफ आ जाएगी और लो जाएगी। माय नेम इज साहिल देसवाल, आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020। और भी मेरे रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ये छोटी ही वीडियो है, इसे लंबा नहीं खींचेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस, मेरा था पेपर 12th को और शिफ्ट थी सेकंड। मेरे को पेपर, मैं एक वर्ड में बताऊं तो मुझे लगा वेरी इजी। जब मेरा रिजल्ट आएगा तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, डेफिनेटली अच्छा है या बेकार है। इसलिए मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं भी ह्यूमन हूं और मैंने तैयारी छोड़ रखी थी। मैं बस एक्सपीरियंस, मतलब ये आप लोगों को बताने के लिए कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, मैं ये देने गया था। अब मैं बताता हूं इंडिविजुअल सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बाकी कुछ मुझे नया देखने को नहीं मिला। एक चीज नहीं देखने को मिली कि जीके जो थी उसमें आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन रेलिवेंट आया था पहली बार पिछले कुछ सालों में। देखो पहले क्या हो रहा था, ये सारे सीजीएल के जो एग्जाम थे वो डिलेड चल रहे थे, एक दो साल। तो करंट अफेयर जो आपके थे वो करंट के भी आ जाते थे और 2 साल पुराने भी आ जाते थे। अब 2 साल पुराने करंट अफेयर भाई रेयरली कोई याद नहीं होगा, जिसको याद भी रह जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक रहता था जीके वाले सेक्शन में। इस साल जीके वाले सेक्शन में कुछ लोग जिनके करंट अफेयर स्ट्रांग होते हैं वो एडवांटेज ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 3 सेक्शंस की। इनमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 75 आउट ऑफ 75 और मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है इस सेक्शन में। ठीक है, जीके में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 10 से 15 क्वेश्चन मुझे आते थे, किसी में कम कॉन्फिडेंस था किसी में ज़्यादा। तो 15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, बाकी मैंने तुक्के मारे हैं 10। लेकिन यहाँ मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है, 75 ही 75 करें। सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, मेरी हो जाती हैं थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सारे के क्वेश्चन इजी थे। किसी किसी को कैलकुलेटिव लगा है, डीआई नहीं था कैलकुलेटिव। डीआई में आप शॉर्टकट यूज करना भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि डीआई में भी अरिथमेटिक के शॉर्टकट्स यूज हो सकते हैं, एवरेज वगैरह के। तो यही बात है, उसको कैलकुलेटिव लगा होगा जिसके वो शॉर्टकट्स नहीं है। और डीआई के अलावा एक आपका सेक्टर का क्वेश्चन आया था, जो कि लोग सोच रहे थे हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये कंफ्यूज कर गया कुछ लोगों को, वहां उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ भी नया नहीं था। अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस ढंग से समझोगे और उनको शॉर्ट में करने का मेथड सीख लोगे ना, फिर ये पेपर करके देखना, आपको सारे हो जाएंगे। उन्हीं शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरी शिफ्ट का तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा जब आंसर की आएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। बिल्कुल 2021 का जो पैटर्न था वो आया। इसमें कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल वैसी आई है जहां पे फंसते हैं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के अलावा जो आपका 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेंथी थे, ऑपरेटर वाले कि बताओ बहुत सारे साइन दे रखे थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अरेंज करने थे, वो लंबे थे। जो यहाँ पे अटक गया ना वो आगे अपना टाइम वेस्ट कर, और जो यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर गया तो वो पैनिक कर गया होगा। लेकिन जो स्मार्टली पेपर करते हैं बच्चे, पहले पूरा पेपर में इजी क्वेश्चन कर गए और लास्ट में इन 2-3 क्वेश्चन पे आए, तो उनके पास टाइम बचा होगा और रिलैक्स माइंड से जब आप क्वेश्चन करते हो 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लास्ट में करे थे, लेकिन मैंने 25 के 25 क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया था वहाँ पे। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में बहुत लोगों ने कहा कि मॉडरेट था मेरी शिफ्ट में, जब मैंने एग्जाम सेंटर से निकल के बात करी। इसमें मैंने 25 करे। मुझे वोकैब भी डिफिकल्ट नहीं लगी। लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगा? पैरा जंबल आए थे। अब पैरा जंबल ज्यादा आए थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जितने टियर 1 में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे स्लो हो गए। इसकी ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की। अब अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती थी तो आपको डेफिनेटली लेंदी लगा होगा या डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि 4 सेंटेंस पढ़ना फिर उन्हें अरेंज करना ये टाइम ले जाता है। इसके अलावा एक कॉम्प्रीहेंशन भी थी। तो इन शॉर्ट में बताऊं तो बच्चों ने कहा कि इंग्लिश का जो पेपर था मेरी शिफ्ट में वो लेंदी था या फिर डिफिकल्ट था। तो ऐसा नहीं था। ये 3 सेक्शन मुझे बहुत आसान लगे। जीके वैसा ही लगा जैसा हर साल आता था। करंट अफेयर्स मेरा वीक था क्योंकि मैंने तैयारी छोड़ दी है, जैसे मैंने आपको बताया था।
क्योंकि मेरा 2020 और 21 में ऑलरेडी 21 में अच्छे नंबर है और 20 में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने तैयारी छोड़ दी थी। करंट अफेयर्स मैंने नहीं तैयार किए थे, कुछ आते थे जो मैंने वैसे ही अखबार पढ़ते हुए देख लिया होगा, नज़र मार लिया होगा, लेकिन मोस्टली तैयारी मेरी कमज़ोरी थी करंट अफेयर्स में। तो ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स की बात। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैं इन दोनों को आपको कंपेयर बताता हूँ। जो मैंने इन दोनों से ही बात करी तो क्या मुझे डिफरेंस समझने में आया। इन सब ने कहा पेपर बहुत इजी था या इजी था। अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर था, किसी एक शिफ्ट की बात नहीं हो रही है। मैंने 20 से ज़्यादा लोगों से बात करी है सिलेक्टेड कैंडिडेट से, सभी सारे के सारे क्वेश्चंस करके आए हैं 75 आउट ऑफ 75। इसका रीज़न हो सकता है कि एक तो पॉइंट है इनकी तैयारी अच्छी थी, प्रिपरेशन लेवल इनका अच्छा है। फिर एक बात है कि ये इतने टाइम से पेपर दे रहे हैं और या इतनी मेहनत इन्होंने करी है कि शॉर्टकट्स में इनकी कमांड है। ये क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व ही नहीं करते हैं, ये सब शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। इवन जब बच्चे कहते हैं कैलकुलेटिव है पेपर, तो इनके पास वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट्स होते हैं जो मैंने भी सिखाए हैं कैलकुलेशन वाली वीडियो में, प्लस यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पेपर ना तो कैलकुलेटिव था ना मुश्किल था, इन सब के हिसाब से पेपर बहुत आसान था। लेकिन देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट सिर्फ 20,000 है या थोड़े बहुत इसके आसपास ही होंगे, ये डिसाइड तो नहीं करेंगे कट ऑफ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा नौकरी लेने वाले लोगों में। कारण क्या है, 30,000 37,000 नौकरी आप मान के चल रहे हो ना, ये मान लो 20-25,000 लोग हैं, सारे सिलेक्टेड हैं, सबकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है। अब ये मान लो 2021 का हर बच्चा, आपको लग रहा है उनके नंबर अच्छे हैं तो पेपर नहीं दे के आएगा क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी, भाई इस धोखे को तो दिमाग से निकाल दो। कोई भी बच्चा 2021 का ऐसा नहीं है जो पेपर नहीं दे के आया होगा, एक्सेप्ट रेयर केस सिनारियो जो किसी वजह से नहीं देने जा पाया होगा पेपर। हर बच्चा 2021 में जो अच्छे नंबर लेके आया वो पेपर दे के आया होगा और यहाँ पे भी बहुत अच्छा करके आया होगा। प्लस 2020 वालों ने सबने फॉर्म भर दिया था रिजल्ट आने से पहले। अब कुछ आप मान लो फैमिली प्रेशर या लोकेशन अच्छी चाहिए या जॉब अच्छी चाहिए, ये 2020 वाले भी मैं कह रहा हूँ 90% कैंडिडेट्स आपके पेपर देके आए हैं। और कितनी ही रिक्वेस्ट करते रहना, ये लास्ट तक डीवी की स्टेज तक बने भी रहेंगे 90% में ज़्यादातर। तो रिक्वेस्ट करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, कोई नहीं छोड़ता। आप कोई इतना दानी नहीं है आज के टाइम में, सब सेल्फिश है। हर एक सिंपल बात मैं आपको बता देता हूँ, अपना भविष्य बेकार करके आपका भविष्य सुधारने के लिए कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। जब उनको अपनी लोकेशन, ड्रीम लोकेशन या ड्रीम जॉब मिल जाएगी, तभी वो आके यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि वो कितने बड़े दानी है। भाई हर कोई अपने भविष्य को सुधारता है सबसे पहले, बाद में दान पुण्य करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। इनको या तो मॉडरेट लगा है या डिफिकल्ट लगा है। अब देखो एक फैक्टर क्या है कि इन्हें मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा। सबसे बड़ा फैक्टर उसका कि ये बेसिक मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनके, मैं ये नहीं कह रहा ये शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करते, लेकिन इनको इतनी अच्छी तरीके से शॉर्टकट्स या तो नहीं आते हैं या कमांड इतनी अच्छी नहीं है या सारे शॉर्टकट्स नहीं आते हैं। तो मान लो 25 क्वेश्चन है, उस 25 में से 15 ये बेसिक से कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में बेसिक मेथड से 1-1.5 मिनट लगती है। तो इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये लोग इतना टाइम लेंगे जितने में जिनकी तैयारी अच्छी है वो 25 के 25 क्वेश्चन कर जाएंगे। बचेंगे इनके पास जो एक्स्ट्रा मिनट, वो ये जो रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन थे या मैथ्स में कुछ स्किप किए होंगे वो वाले क्वेश्चन कर जाएंगे, जहां आप उन क्वेश्चनों को दोबारा रिविजिट भी नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। लेकिन एक बात और करते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लगभग 1.5 लाख से 2 लाख या 2.5 लाख जितने भी सिलेक्ट होंगे ये डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो लास्ट में बात करते हैं कि डिबेट क्या चल रहा है कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, पेपर इजी था, डिफिकल्ट था। देखो एक बात तो देखने को मिली है कि कुछ बच्चों को हटाएं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चन आए। जो वैसे भी बच्चे हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बैलेंस पेपर आया, वही क्वेश्चन जो हम देख के गए थे वही आ रहे थे प्रीवियस ईयर वाले। अब दिक्कत क्या है कि कैंडिडेट्स जो तैयारी करते हैं वो 40 या 50 हज़ार होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, मानो या ना मानो, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन टीयर 1 के बाद क्वालिफाई करेंगे 1.5 लाख तो मिनिमम करेंगे। जब 7-8 हज़ार नौकरियाँ होती थी तब भी 1.5 लाख करते थे। तो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक क्वालिफाई कराएंगे, किसी को नहीं पता अभी कितने कराएंगे, क्योंकि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करा सकते क्वालिफाई टीयर 1 के बाद, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 5 लाख 4 लाख 3 लाख, ऐसा नहीं होगा। तो मैक्सिमम ये रेंज रहेगी मेरे हिसाब से। और इसके हिसाब, क्योंकि उनको ये देखना है कि एक दिन में पेपर हो, टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन हुई तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बवाल मचा देते हैं। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि इनकी जो आपकी एवरेज स्कोर है वो क्या है।
तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है। और कोई यूट्यूबर जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं मेरे हिसाब से। देखो मेरा चैनल नया है, मैं क्यों कहूँगा कि वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि देखो वो सब अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप डिसीजन ले पाओ। ठीक है, मान लो वो कहते हैं कि नहीं भाई कट ऑफ तो जाएगी 100 नंबर, आप तैयारी करने लग जाओ टीयर 2 की, और इसके दौरान CHSL 2022 के पेपर पे आप ध्यान ना दो। ठीक है, बैंकिंग के पेपर आ रहे हैं उन पे आप ध्यान ना दो, और फिर आपका जब रिजल्ट आएगा 1 महीने 1.5 महीने पहले टीयर 2 से, तब आपका नाम अगर नहीं हुआ लिस्ट में तो आप किसको कोसोगे? आप इनको कोसोगे। और ये हर कोई आदमी कह रहा है, ये प्रिडिक्शंस है। जो दावे कर रहे हैं देखो उनका मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर कोई कह रहा है भाई ये गलत हो सकती है। जो भी समझदार आदमी है वो आपको बता रहा है ये गलत हो सकती है, उनके हिसाब से ऐसा ऐसा रह सकता है। अब ये वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने डिसीजन ले सकें। डिसीजन आपको ही लेना है, किसी के भी कहने से 10 लोगों की आप बात सुन रहे हो, सबकी इन्फॉर्मेशन ले लो, लेकिन डिसीजन तो आप खुद ही लोगे ना, किसी के कहने से तो आप अपना डिसीजन नहीं बदलोगे। तो डिसीजन आपको खुद ही लेना है, इन्फॉर्मेशन आप ले लो, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में लड़ो मत, कम जाएगी ज़्यादा जाएगी। अब देखो 115 नंबर की कट ऑफ किसी ने बताई, किसी के आ रहे 113 नंबर, अब उसको आग लगी है और वो लड़ रहा है कमेंट सेक्शन में उस यूट्यूबर के साथ कि भाई कम जाएगी कम जाएगी कम जाएगी। यार ये जो बॉर्डर वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, मान लो वो लड़का कह रहा है कि 110 जाएगी, ठीक है, अब सबसे पहली बात आप ये जान लो, ये जो लास्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं सेलेक्ट, ये तो वैसे भी नॉर्मलाइजेशन के भरोसे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, किसी की में 2 बढ़ गए, किसी के में 10 बढ़ गए, ये सेलेक्ट हो जाएगा 110 रॉ वाला, और ये जिसके 2 बढ़े ये रॉ 110 लेके भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, लोग ये बता रहे हैं कि 115 है 120 है, तो ये उनके हिसाब से एक ऐसा स्कोर है जिसमें तो आपकी टीयर 1 तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, टाइम मत वेस्ट करो। तो देखो ये सब प्रेडिक्शंस हैं, ये सब गलत हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस लेके चलो, अलग लोगों की बात सुन लो, 5-6 लोगों की बात सुन लो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, 1-2 दिन में सबकी बात सुन लो। अब सबकी बात सुन के अपना डिसीजन बना लो कि आपको क्या लेना, आपको तैयारी करनी है टीयर 2 की, या आपको अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं। स्मार्ट डिसीजन लेना। देखो अगर स्मार्ट डिसीजन नहीं लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी बच्चा स्मार्टली पेपर करता है, जैसे मैंने कहा, जो पेपर में स्मार्टली डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ के आगे बढ़ गया 2-3 क्वेश्चन, वो लास्ट में 2 भी कर जाएगा, और बाकी ये 2 तो छोड़ो, यहीं पे टाइम वेस्ट कर जाएंगे 2 पे, तो वो लास्ट तक इजी वालों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हर साल होता है बहुत सारे लोगों के साथ, मोर देन 50% लोग तो ये इसी वजह से बाहर हो जाते हैं। पेपर डिफिकल्ट कभी भी नहीं आता, किसी भी साल नहीं आता, या तो तैयारी वीक होती है या स्ट्रेटेजी वीक होती है, तो यही फैक्टर्स हैं। तो यही सब मेरे को डिस्कस करना था। आंसर की के बारे में मैंने बता दिया, आपका 10 दिन में आ जाएगी। उसके बाद हम जब रैंक IQ पे लोग अपनी आंसर कीज अपलोड कर देंगे तो अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। रैंक IQ का जब स्कोर आ जाएगा ना, रैंक्स आ जाएंगी वहां पे हमारे पास, उस रैंक्स के अकॉर्डिंग जब कट ऑफ बनेगी तब आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि आपकी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तब तक ये सब एक ब्रॉड कंसेंसस है कि अगले 10 दिन में आपको क्या करना है। लेकिन जो बॉर्डर पे भी है, जिसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन कट ऑफ लोग थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं, वो क्या करें अभी के लिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अब तो सारे सेक्शन आ रहे हैं, टीयर 1 टीयर 2, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2018 से लेके 2021 तक, वो सारे सॉल्व कर डालो। इतना आप कर सकते हो, ये आपके बाकी पेपर में भी हेल्प करेगा, बैंकिंग और जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं SSC के, CHSL वगैरह, उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये आप तब तक कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। शॉर्टकट्स की वीडियोस आ रही हैं चैनल पे, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो। प्लस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही शॉर्टकट की वीडियो आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलती है। प्लस लेक्चर जो मैं पढ़ाता हूँ, वो जो PDFs हैं, वो नोट्स बनाने का आपका काम बच जाता है। PDF आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जितने भी SSC के अपडेट्स हैं वो आप मिस ना करें, तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर जैसे आते हैं डाल देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।